आज मैं आपको मेमोरी ऑफ मदर्स के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया में आदमी को सबसे अधिक मेमोरी किसकी होती है या यादें किसकी आती हैं, जो हमारे साथ हमेशा ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता चुका हो या जिसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता चुके हों, और वो जो यादों में रह जाती है वही मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में पूरी ज़िंदगी सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा मेमोरी अपनी माँ के बारे में ही होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले माँ के साथ का हमें हर हर वो क्षण ज़िंदगी में हर समय याद आता रहता है। वो मदर लव्स, मदर का फूड और मदर की बातें, मदर का एजुकेशन, उसके साथ ही मदर का सबसे ज़्यादा जो याद आता है हर समय वो है लव और अफेक्शन। मदर ही है जो डॉक्टर के रूप में आपकी रक्षा भी करती है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है, और जब हम किसी शरीर में चलने फिरने लायक नहीं होते हैं तो भी वो हमेशा हमारा ही ख्याल रखती है। या यूं कहें कि हमारे मन में हमेशा माँ बसी होती है और माँ के हृदय में हम बसे होते हैं, और यही यादें माँ और बेटे के बीच एक बॉन्डिंग का काम करती है। कभी आपने सोचा है ये स्वीट मेमोरी ही हमारी खुशियों का आधार है, और आपने महसूस किया होगा जब किसी की यादें आती हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। उन यादों के बीच ही खोना, उन यादों का आना ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम बार बार उन चीज़ों को फिर पाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, प्रकृति का ऐसा नियम है कि हम ज्यों ज्यों चीज़ों को छोड़ते जाते हैं वो हमारे से दूर होती जाती है। क्योंकि इस प्रकृति में हर चीज़ नाशवान है और हर चीज़ का पुनर्जन्म होता है, उसी तरीके से जैसे हमारा जन्म हुआ था और हम अपनी माँ के द्वारा इस दुनिया में आए थे। उस माँ ने हमें इस दुनिया में रहने की सारी बातें सिखलाई, हमें जीवन दिया और जीवन के साथ ही आगे बढ़ने का मौका दिया। अगर माँ न होती दोस्तों तो इस पृथ्वी पर हम प्यार और अफेक्शन के उस सच्चे स्वरूप से कभी भी परिचित नहीं हो पाते, और उसी गुणों को हम जिंदगी भर तलाशते रहते हैं। शायद वो कभी हमें मिल भी जाता है किसी माँ के रूप में, या फिर नहीं मिल पाता है और उस कमी को हम जिंदगी भर महसूस करते हैं। माँ की कमी जिंदगी भर खलती है। अगर माँ आपके साथ है तो कृपया उसका सम्मान करें और माँ के साथ उन खुशियों को बांटें, उनके उन पलों का आनंद लें जिन पलों को आप जिंदगी पा नहीं सकते, याद नहीं रख सकते और छू नहीं सकते। जाड़े की वो रातें याद करें जब माँ ने आपको गर्म रजाई उड़ाई थी। बरसात की वो रातें याद करें जब माँ ने आपको सर्दी होने पर विक्स लगाई थी। और वो दिन याद करें जब ऑफिस जाते वक्त लंच का बॉक्स माँ ने आपको थमाया था। माँ ईश्वर का दूसरा रूप होती है। ये शब्दों में नहीं, ये साक्षात ईश्वर का ही दूसरा रूप है, जो हमें उसके न रहने के बाद हमें पता चलता है कि हमने एक बहुत बड़ी संपत्ति खो दी है। दोस्तों, वो संपत्ति हमारी खुशियों का खजाना थी, और जो हमेशा हमारे सर पर एक छाया लेकर चलती थी वो मेरी माँ ही तो थी, जो सारी दुनिया में हमें सारी दुनिया से बचाए रखती थी और सारी दुनिया के भेद हमें समझाती थी। लेकिन कब हम उस माँ से बिछड़ गए ये हमें पता ही न चला, और बिछड़ते बिछड़ते इतने दूर चले गए कि तब तक माँ ही शायद इस दुनिया में न रही और माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए। और कई बार तो हमारी माँ हमारे बचपन में बिछड़ जाती है दोस्तों, और ता जिंदगी हमें अपनी माँ की चेहरे की भी याद नहीं रहती। माँ का चेहरा याद आना या माँ का स्वरूप आना अपने आप में एक अनुभूति है। इस अनुभूति को महसूस करने के लिए जब भी आप अपने माँ के सानिध्य में रहें तो आप कोशिश करें कि उस माँ का ज़्यादा से ज़्यादा आपको आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिले। आज भी हमने देखा कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा माँ से एफिलिएटेड हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी रही हो, 50 साल की
पुरुष के साथ भी जब उसकी माँ साथ में होती है, भले वो 82 साल की है, तो आपको पता चलता है कि माँ अपने बच्चे को आज भी उसी ढंग से प्यार करती है जैसे उसे वो 5 साल में करती थी, 2 साल में करती थी, 6 महीने पे करती थी। माँ के स्वरूप को पहचानिए और अपनी खुशियों के उस भंडार को हमेशा सुरक्षित रखिए, जो जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी हमेशा आपके साथ ही रहता है। दोस्तों, ये मेमोरी मुझे भी जिंदगी भर याद थी और आपको भी जिंदगी भर याद आती होगी। आप कृपा करके, अगर आपकी माँ आपके साथ हैं, तो उस माँ की बातों को याद करके और उसे अपनी मेमोरी में संजोइए और उस मेमोरी का लाभ आपको जिंदगी भर मिलेगा। बच्चा कभी भी अपनी माँ के प्यार दुलार को और भोजन को नहीं भूल पाता है। मदर्स की वो पहली टिप उसे पूरी जिंदगी गुरु की सिखाई हुई किताब के जैसा याद रहता है और वो किताब एक दिन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इसी बात के साथ दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपनी माँ की यादों में कुछ सीखेंगे और माँ की यादें सजोकर अपनी इस पूंजी और धरोहर को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।